नमस्कार, जय माता दी। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं राम भैया भगत जी के ब्लॉग। मेरे दोस्तों, जिस घर के अंदर, जिस परिवार के अंदर अमावस्या पूर्णमासी नहीं मनाई जाती, वो घर श्रापित हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे दोस्तों, बहुत से घर परिवार में पितरों की पूजा की जाती है, पितरों के लिए दान पुण्य किए जाते हैं, फिर भी वो घर परेशान क्यों रहता है, फिर भी घर के अंदर वो सुख शांति नहीं रहती। और मेरे दोस्तों, दिन ब दिन वो परिवार चिड़चिड़ा हो जाता है और अपने देवी देवताओं से नफरत करने लगता है, यानी कि अपने ऊत पितरों को उल्टा सीधा बोलने लगता है। क्यों बोलने लगता है? क्योंकि उसके मन में ये रहता है कि हम तो पितरों का कर रहे हैं, पितरों का निकालते हैं, मावस निकालते हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं। तो आज मैं आपको ये सब बताऊंगा, इसकी करने की प्रक्रिया बताऊंगा। मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये मौका मत खोइए। नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं उसको आप दबा लीजिए, बराबर में एक घंटी है उसको भी आप दबा लीजिए, क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए अद्भुत, जो आपकी समस्या से रिलेटिव हो, ऐसे उपाय, ऐसी साधना, ऐसा टोटका। मेरे दोस्तों, दरबार लगता है बाबा बुलाकी का, मीरा बाबा का, माता काली का और बालाजी महाराज का। मैं हूँ राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से, और आप देख रहे हैं राम भैया भगत जी के ब्लॉग। तो ये मौका ना छूट जाए। नीचे आप लाल बटन देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले कर लिया तो चलिए मेरे दोस्तों, बराबर में घंटी है उसको भी आप दबा लीजिए। दबा लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे दोस्तों, पितृ देवता कौन होते हैं, इनकी क्या शक्ति होती है। अगर इनको समय समय पे मान्यता ना दी जाए, इनका भोग प्रसाद ना दिया जाए, तो घर कैसे श्रापित हो जाता है, और मेरे दोस्तों, आपके घर के बर्बादी के दिन कैसे शुरू हो जाते हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कमेंट कीजिए। और मेरे दोस्तों, नीचे अगर आपको कोई परेशानी है तो नीचे मेरा नंबर आपको शो कर रहा है, 85 27 23 36 46। बहुत जल्दी से आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आपके घर परिवार में किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना हो, चाहे प्रेत बांधा को लेकर हो, चाहे वो सुख शांति को लेकर हो, या आपके काम बिगड़ रहे हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, मार्कंडेय पुराण के अनुसार, अगर आप जिस घर के अंदर अमावस्या या पितृ शांति के लिए दान नहीं किया जाता है, उनके लिए कर्मकांड नहीं किया जाता है, उनके लिए गंगा जी नहीं नहाई जाती हैं, उनको याद नहीं किया जाता है, और कुछ लोग तो मेरे दोस्तों, साल में जो श्राद्ध आते हैं उस वक्त अपने पितरों को याद करते हैं, और याद करने के बाद वो सोचते हैं हमने तो बहुत बड़ा कर्म कर दिया। मेरे दोस्तों, हर महीने अमावस्या आती है, हर महीने पूर्णमासी आती है। किस लिए आती है? अगर आप हर महीने पे अमावस्या करते हैं, पूर्णमासी करते हैं, यानी कि अपने पितृ देवता के लिए दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, या उनके नाम का गंगा घाट पे दान पुण्य करते हैं, तो आपके घर परिवार में कृपा बनी रहेगी। अब बात आती है, हम तो ये सब करते हैं गुरुजी, हम क्यों परेशान हैं, हमारे ऊपर क्यों आफत आ गई। तो मेरे दोस्तों, जो लोग, सच बात तो ये है, अगर आप अमावस्या और पूर्णमासी पे गंगा घाट पर जाएंगे, अगर जो कार्य आप घर पे करते हैं, चाहे आप खाना बना के गाय को देते हो, भिखारी को देते हो, पंडित को देते हो, यही कार्य अगर आप किसी घाट पर जाकर करेंगे तो आपको 100% लाभ होगा। अगर आप अमावस्या पूर्णमासी अपने घर पे करते हैं तो 50% लाभ होगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, जो घर के देवी देवता होते हैं, जो ऊत पितृ होते हैं, उन्हें घाट पसंद है। धार्मिक जो जगह होती हैं, जो कर्मकांडी बड़ी जगह होती हैं, जैसे कि उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार, गया, इस तरह के जो बड़े स्थान होते हैं, जितनी आप वहाँ जाकर अमावस्या पूर्णमासी पे पूजा पाठ करेंगे, उनके नाम का दान पुण्य करेंगे, हवन कराएंगे,
तो मेरे दोस्तों उसका लाभ आपको 100 नहीं 200% होगा। अब आपको क्या करना है, यानी कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, या आपको पंडित जी ने बता दिया भैया इसको तो पितृदोष लगा हुआ है, अब आपके पास इतना बजट है नहीं, कहाँ से खर्च करोगे, पंडित जी ने तो बता दिया 85,000 रुपये खर्चा, तो अब आप क्या करोगे, तो भैया राम भैया भगत जी के साथ जुड़े रहिए और जो मैं आपको बताऊं बस उसको आपको फॉलो करना है और फिर देखिए चमत्कार को नमस्कार और आपके कैसे दिन बदल जाते हैं। आपको क्या करना है, अमावस्या वाले दिन यदि आप शादीशुदा हैं तो अब पति पत्नी या माता पिता सब परिवार को घाट पे जाना है। घाट आपके आसपास चाहे 150 किलोमीटर की दूरी पर हो। सुबह आपको बिना कुछ खाए पिए बिना नहाए धोए अपने पितृ देवता को याद करते हुए कि हे मेरे पितृ देवता आप हमारे साथ चलें, वहाँ पे खाएं, स्नान करें, अपनी शक्ति बढ़ाएं और हमारा कल्याण करें, ऐसी प्रार्थना करके आपको घाट पे पहुँच जाना है। घाट पे पहुँचने के बाद आपको 11 या 21 डुबकी लगानी है, पितृ देवताओं को याद करना है और वहीं खड़े खड़े गंगा जी में आपको गायत्री मंत्र जाप करना है। ओम भो भव स्वाहा तसवितुर्वरेण्यं भर्गो दे, इस तरह के। या आप मंत्र नहीं पढ़ सकते यानी कि आप कम पढ़े लिखे हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपने पितरों को भी याद करना है और उनके नाम का ओम नमः शिवाय का आपको मंत्र भी जपना है। जब आप नहा धो लोगे बाहर निकलने के बाद कपड़े वपड़े पहन लेना, पंडित जी से पूजा करा लेना अपनी हैसियत अनुसार, अपने पॉकेट जो आपकी पॉकेट अलाउ करती हो। पूजा आपकी 500 रुपये में भी हो सकती है, पूजा आपकी 10,000 रुपये में भी हो सकती है, वो आपके ऊपर निर्भर है भाई, ठीक है। पूजा कराने के बाद आपको 5 या गरीब आदमी को खाना खिलाना है, भोजन कराना है। भोजन आप खाना खिला सकते हो होटल पे से, यानी कि जो भी वो मांगे खाने पीने की अच्छी चीज़ वो आप उसे खिला सकते हैं। उसके बाद कोई गाय या सांड मिल जाए वहाँ आपको कुछ चारा या केले उस सांड को खिला सकते हैं। वहीं पे आपको आटे की गोली बनानी है, यानी कि कहीं परचून की दुकान से आपको आटा ले लेना है और आटे की गोली बनाकर वो गोलियां आपको मछली को खिलानी है। ये छोटे छोटे उपाय आपकी ज़िंदगी बना देंगे, जो मैं खुद करता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं करता भैया, मैं तो उन्हें दिल से करता हूँ, क्योंकि कोई भी शक्ति या कोई भी ताकत है वो आपके पैसे से खुश नहीं होने वाली, वो आपके मन से खुश होगी। वहाँ पे जो आवारा कुत्ते घूम रहे हो, आवारा कुत्तों को आपको कच्चा दूध, थैली वाला कच्चा दूध ले लीजिए, वो आप उनको पिला दीजिए, बिस्किट आप खिला सकते हैं। और मेरे दोस्तों चिड़िया को दाना डालना ना भूलें, ये बहुत अनिवार्य है। यानी कि आपको चिड़ियाओं के लिए दाना ले लेना है। दाने में आप भुजिया भी डाल सकते हो, जो आलू की भुजिया होती है खुली भी मिल जाती है, 250 ग्राम ले लो, आधी किलो ले लो, 1 किलो ले लो। वो भुजिया आपको जहाँ पे आपको चिड़िया कबूतर कुछ भी दिखाई दे वहाँ ये दाना आपको डाल देना है। और यदि आपके पास 2 पैसे अच्छे खासे हैं, आपका धंधा बढ़िया है, पैसे वाले हैं, तो मेरे दोस्तों वहाँ पर पितृ देवता के नाम का भंडारा कराएं। 100, 200, 300 आदमी का भंडारा करा दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा, पैसा नहीं है क्या आपके पास। उसके बाद अगर आपके कोई कुल देवता कुल देवी पूछते हैं, जैसे कि मीरा बाबा पूछते हैं, कांगड़े वाली पूछती है, काली पूछती है, बावरिया पूछते हैं, गोगा जी महाराज पूछती है, नथिया पूछती है, शीतला माता पूछती है, पचोते वाले बाबा पूछते हैं, बुला की बाबा, यानी कि बहुत सारे कुल देवता है। वहाँ पर भी हाजिरी लगाएं, जौन सा उनका दिन हो। अगर आप उनके दिन नहीं जा सकते, होली दिवाली, जब भी होली दिवाली आती है तो अपने कुल देवता के यहाँ जाके दिया जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं, भेंट प्रसाद जो भी जैसे तुम्हारे यहाँ उनकी मानता है वो प्रसाद जरूर दें होली दिवाली जाके। बस ये 2 कार्य कर लेना मेरे दोस्तों, मेरी गारंटी है आप रंग से राजा बन जाओगे। आपके सारे जो बिगड़े काम है ना वो बनने शुरू हो जाएंगे। ये मैंने बहुत ही बढ़िया उपाय आपको बताया है। अब मेरे दोस्तों अब किसी पंडित के पास जाओगे वो आपको अपने तरीके से ट्रीट करेगा। आपको जो खर्चा मैंने आपको 5,000 का बताया वो 50,000 का बताएगा। यानी कि वो अपनी जो उसकी अपनी शिक्षा है, जो उसके अपने उपाय हैं वो उसके आधार पे काम करेगा। हम उसको गलत नहीं बता रहे।
जिसके पास जैसी शिक्षा है वो वैसा काम करेगा। मगर ये मैंने उनके लिए बताया जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिनके पास पैसों का बजट कम है, तो ये उपाय वो कर सकता है। और मेरे दोस्तों, कम से कम आपको कितनी अमावस्या नहानी है, कितनी पूर्णमासी नहानी है, ये तो हम बताना भूल गए। कम से कम 11 अमावस्या, कम से कम 11 पूर्णमासी आपको गंगा जी जाकर नहानी है। और मेरे दोस्तों, ये सोच लीजिए 11 महीने बिल्कुल भूल जाइए आप क्या कर रहे हो, बस लग जाइए हिले, और फिर देखो चमत्कार को नमस्कार। मेरे दोस्तों, जिस घर के देवी देवता, कुल देवता, पितृ देवता खुश हो जाएंगे, आपको किसी आवा बाबा की जरूरत नहीं पड़ने की है, आपको किसी दरबार की जरूरत नहीं पड़ने की है, आपको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये 2 कार्य दिल से प्रार्थना से कर लिए। और यही कार्य आप अपने घर पे करते हो, अपने देवता का घर पे ही। कभी बहुत से लोग क्या होते हैं 10-10 साल 5-5 साल अपने देवता के यहाँ हाजिरी नहीं लगाते, उन्हें भूल जाते हैं। हाँ जी, हम तो घर पे निकालते हैं उनके नाम का, अजी आषाढ़ में हम ये निकालते हैं, अजी जब वो आता है ये निकालते हैं। मेरे दोस्तों, कोई फायदा नहीं होने वाला। वो जब भी फायदा करेगा जब आप उनके स्थान पे जाओगे, वहाँ दिया जलाओगे, प्रार्थना करोगे, और जो भी उनका भोग प्रसाद है जब उनके स्थान पे जाकर दोगे, जब भी आपके ऊपर कृपा आएगी, जब भी आपकी बाबा आने वाली मुसीबत का निपटारा कर देंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको किसी ने पितृदोष बता दिया है, या अपने पितरों को खुश करना चाहते हो, या अपने पितरों की कृपा चाहते हो, तो मेरे बताए हुए ये सारे उपाय आप बिना गुरु के, गुरु तो मानना पड़ेगा। और मेरे दोस्तों, जब आप स्नान कर लोगे, पंडित से पूजा करा लोगे, तो अपने गुरु के नाम का दान भी जरूर दें। दान में यानी कि अपने गुरु के नाम का, उदाहरण के तौर पे समझ लिया आपने मुझे गुरु मान लिया, आप मुझ तक नहीं पहुंच सकते, आ सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं आ सकते तो अपने गुरु के नाम के 5 कपड़े, कपड़ों में जैसे कच्छा, बनियान, अंगोछा, तौलिया, 5 कपड़े किसी गरीब आदमी को दान करें। होली दिवाली कुछ उस पर दक्षिणा रखें, कुछ उस पर मिठाई रखें, यानी कुछ ना कुछ रख के आप उसे दो अपने गुरु के नाम का। फिर देखिए आपकी तकदीर कैसे बदल जाती है, आपके दिन कैसे बदल जाते हैं। मगर मेरे दोस्तों, आज की जनरेशन आम फट जाती है, कुछ नहीं करना चाहती, उपाय नहीं करना चाहती, परीक्षा नहीं देना चाहती, मगर हाँ, धनवान बना दो, भगवान उन्हें चमत्कार दिखा दे बिना परीक्षा के। और इसी वजह से वो बाबाओं के चक्कर काटता रहता है, घूमता रहता है और उल्लू बनता रहता है, यानी बेवकूफ़ बनाता रहे। बाबा लोग उसका बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और वो बनता रहेगा। तो मेरे दोस्तों, कहने में अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। एक गुरु के नाते कभी कभी कड़वा भी बोलना पड़ता है, गुस्सा भी आता है उन लोगों पे। तो चलिए ये कार्य कर लीजिए और फिर देखिए आपकी तकदीर कैसे चमकती है। तो सभी लोगों को जय श्री राम, जय माता दी, कालों की काल महाकाली की जय हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए आगे आगे मैं आपको वशीकरण से लेकर, तंत्र विद्या से लेकर, आत्माओं से लेकर, और मेरे दोस्तों जो भी मैं ब्लॉग बनाता हूँ उसको देखो यार, अरे मेरे साथ जुड़ोगे तो कुछ ना कुछ पालोगे। तो चलिए, जय श्री राम, सभी को जय माता दी, भारत माता की जय।